I am Sibi sir and I am back with a new video class for you. It's for 10th standard students in their Hindi. Their fourth poem, अभिनव मनुष्य. आज हम इस कविता का विश्लेषण कर पढ़ाई करेंगे. इस कविता को कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है. प्रस्तुत कविता दिनकर जी के कुरुक्षेत्र के 6th सर्ग से ली गई है. इसमें आधुनिक मानव तथा वैज्ञानिक युग का विश्लेषण कर कवि बताते हैं, मानव चाहे कितना भी उन्नति पाए, अगर उसमें आपसी भाईचारा की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, ये सारे उन्नति उन्होंने प्राप्त किया है, ये सब बेमतलब का है. तो आज हम सीधे कविता से ही शुरू कर देते हैं. तो आप लोग अपना किताब लीजिए, अगर इस पोएम को देखें, एक एक पंक्तियों में हम आपको इसको समझाएंगे. कभी शुरू करते हैं एक हक. आज की दुनिया विचित्र नवीन बता रहा है. आज की दुनिया बहुत विचित्र है. विचित्र मीन्स वेरी पेक्युलियर, अनअंडरस्टैंडेबल. नवीन मीन्स वेरी न्यू, मॉडर्न. प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. प्रकृति की ऊपर, प्रकृति को अपने वश में कर इंसान बलवान बनकर आसीन है. हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप. इंसान की हाथों से चलता है. वारी मीन्स पानी, विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, बाप मीन्स स्टीम. हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप. इंसान के ही आज्ञा पर आज हवा की तापमान में बढ़ोतरी और कटौती होती है. मीन्स इंसान के मर्जी के अनुसार वो वातावरण की हवा में आने वाली तापमान को हटाया, घटाया, बढ़ाया जा सकता है. सभी पर इंसान ने अपना अधिकार कर लिया है. है नहीं बाकी कहीं व्यवधान. अब कवि कहते हैं, अब ऐसे कोई कोना नहीं है इंसान ने अपने प्रभुत्व सिद्ध किया ना हो. व्यवधान मीन्स पर्दा. कोई पर्दा नहीं रह गया. प्रकृति का कोई कोना नहीं रह गया जिस पर इंसान ने अपना आधिपत्य जमाया ना हो. There is no corner in the nature on which man has not gained his control and power. Vyavadhan means parda or curtain, nothing is hidden. है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांद सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान.
कवि कहता है इस आधुनिक युग में मानव ने इतना तरक्की किया है, वो अपने हाथों में प्रकृति का शक्ति को वश में कर रखा है। आजकल उनके लिए क्रॉस करना, लांदना मीन्स क्रॉस करना, चाहे वो नदी को पार करना हो, गिरी मीन्स हाई माउंटेन्स लाइक एवरेस्ट, मैन हैज कॉन्कर्ड इट। सिंधु गिरी या सिंधु मीन्स ocean, nothing is far away from the hands of man. Man has learned to cross the seas, climb the high mountains like Everest, and also no river is left on which man has not gained his control. So कवि हमको समझाता है आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली बन गया है, वो प्रकृति को अपनी इशारों पर नचाता है। प्रकृति की सब कुछ वो अपने हाथों में रखकर उसका नियंत्रण करता है। कोई ऐसी चीज नहीं प्रकृति में इंसान ने उसके ऊपर आधिपत्य न जमाया हो, अधिकार न जमाया हो। यह है आधुनिक मनुष्य। ये सब हुआ विज्ञान की फील्ड में, विज्ञान की तरक्की से इंसान हर कोने में अपने बुद्धि की चक्र दौड़ाकर सबको अपने वश में कर लिया है। यह है पहले खंड का विश्लेषण। हम आगे जाते हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा यान, इस मनुष्य के हाथों से, बुद्धि से बनाया हुआ यान मीन्स एरोप्लेन जा रहा है। यान आसमान में पक्षियों के समान उड़ रहा है। पहले इंसान केवल ये सोचता था पंख वाले जानवर ही उड़ सकता है। अब उनसे भी गद्दी आगे कर इंसान अपनी कलाकारी से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान की इस्तेमाल कर नया नया खोज किया है। उन्होंने आसमान पर उड़ने के लिए, पंछियों के समान उड़ने के लिए उन्होंने हवाई जहाज बनाया। Man has made tremendous growth in the field of technology, and because of that man is able to fly in the sky like the bird, which was thought to be impossible, and man made that possible for him. This is the quality of the modern man. आज की दुनिया जिसका गगन में जा रहा है यान मीन्स शिप, एयरशिप। काम थे जिसके करों को देखकर परमाणु, एक जमाना था परमाणु सबको डराता था। परमाणु बॉम्ब, परमाणु को इस्तेमाल कर इंसान को ही खत्म कर सकता था। आज वो शक्तिशाली परमाणु इंसान को देखकर डरने लगा है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं इंसान उसे कौन सी तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है, उसको कैसे उसको लोगों को और उसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वी हैव स्टार्टेड टू यूज न्यूक्लियर पावर इन एवरी फील्ड नाउ। One country is threatening the other country having the power of nuclear. See the power of man. कांपना, शिवरिंग, थरथरा जाता है, हाथ सब हिलने लगता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, इंसान के हाथ से उसको क्या क्या करना नहीं पड़ता है, परमाणु खुद डर ले जाता है। आज मुझे कहाँ ले जाएगा ये, कितने लोगों के बीच में मेरा विस्फोट करेगा,
किस देश को नुकसान कराने में मुझे इस्तेमाल करेगा। हिरोशिमा, नागासाकी, ये सब उसी का दृष्टांत है। कामदेव जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुष्य मीन्स मनुष्य, द मैन, जो सृष्टि का श्रृंगार है। श्रृंगार मीन्स द नेचर हैज मेड द मैन एज अ डेकोरेशन ऑफ इटसेल्फ। प्रकृति ही इसका सृष्टिकर्ता है। आज वो सृष्टिकर्ता को नचा रहा है अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का, विज्ञान का इस्तेमाल कर कर। यह मनुष्य, वो मनुष्य जिसको प्रकृति ने सृष्टि किया अपनी श्रृंगार के रूप में, उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक जीवों के साथ साथ इंसान को भी प्रकृति ने बनाया। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आकार, और ये इंसान आज बुद्धि, विवेक, ज्ञान और विज्ञान का सबका प्रकाशक है। आलो मीन्स प्रकाश। द मैन हैज बिकम द लाइट ऑफ every bit of knowledge and wisdom, inventions and discoveries. व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञाय। ऐसे कोई खोना नहीं इंसान ने अपना आधिपत्य न जमाया हो, विद्या, बुद्धि और अपनी आलोचना की शक्ति के द्वारा। व्योम से, व्योम मीन्स स्काई, व्योम से पाताल तक, धरती की अंतर्दम तक, काल की कोठरी तक, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है श्रेय, ज्ञेय। ज्ञेय मीन्स जानकारी, सबकी जानकारी इसको है। ऐसे कोई कोना नहीं इंसान न जानता हो। तो इसलिए कवि कहते हैं इंसान नवीनतम इंसान है। प्राचीन इंसान को ये कुछ पता नहीं था। वो पैदल आता था, पत्थर से आग जलाता था, कच्चा मांस खाता था, प्रकृति की शक्तियों से डरता था। लेकिन ये इंसान आगे आकर बुद्धि का और ज्ञान का बढ़ोतरी के साथ साथ उसने प्रकृति को ही ललकारना शुरू किया है और प्रकृति को अपने हाथों से नचाना शुरू किया है। प्राकृतिक शक्तियों को अपनी बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल कर कर वो दुनिया की सबसे ज्ञानी, सबसे बलवान और सबसे शक्तिशाली जीव बन गया है। यह है प्यारे बच्चों इस कविता का, इस पंक्तियों का आशय। इस कविता का सारांश इतना है, we have to understand man has gained his power over everything that was made by the nature, and among them another creature was human being, and finally now using his wisdom and power and knowledge of scientific and technological development, man has gained power over all those power that was once settled for the nature itself, and man has become a modern man. That is why Kavi, the poet says, नवीन आधुनिक man, अभिनव मानव। इसकी अगले भाग का विश्लेषण और जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। मैं चाहता हूं आप लोग सब ये वीडियो अंत तक देखें और इसे समझें और
इसकी दूसरों के साथ भी इसे प्रसारित करें. Please do subscribe the channel and share it with your friends, those who do not have the facility of schooling these days in the school and unguided. And there is a bell icon at the right side. Please press for the new updates. Thank you very much.